कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए खास तौर पर उनके ब्रदर इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं। रॉबर्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैंने आपका फेसबुक पोस्ट देखा सर, आपने कहा है कि हारेंगे नहीं लड़ेंगे। आपने भी इस तरह की क्वेश्चनिंग्स हैंडल की है। अभी कुछ घंटों से लगातार क्वेश्चनिंग चल रही है और संभव है कि शाम तक क्वेश्चनिंग चले। आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये समन नेशनल हेरल्ड के मामले में किया? मैं कहूँगा कि ज़रूर बीजेपी गवर्नमेंट इसके पीछे है। उनको लगती है कि इसी परिवार को दबाना है, उनको गलत तरीके से दिखाना है। पर मुझे लग रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि उनके जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं भेदभाव की बात करते हैं, जो माहौल क्रिएट करते हैं, उसके वजह से लोग इतने परेशान हैं कि हर कोने से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो लीडर उनकी बात बुलंद करता है, जो लीडर उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, तो उनको इस तरीके से परेशान करना ईडी के द्वारा बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए बोलूँगा, बीजेपी का नाम लूँगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई उम्मीदवार होता है, उनको ज़रूर उनके परिवार को परेशान किया जाता है और वो उसी समय आते हैं उनसे क्वेश्चन करने का जब इलेक्शन का टाइम होता है। क्यों वो पहले नहीं आ सकते? चाहे वेस्ट बंगाल में हो या आप पंजाब में देख लो। और मतलब अभी भी जो माहौल गलत हो रहा है अपने पूरे देश में, तो मुझे लग रहा है इसी समय में राहुल को बुलाया जा रहा है। ये सारा ऑप्टिक्स है और मुझे पता है कि राहुल निडर है, वो हमें कोई चिंता नहीं है, वो हर सवाल का जवाब बढ़िया से देंगे। बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। सर, आपने जो बात कही वही आरोप आपकी पार्टी ने भी, मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया कि ये गवर्नमेंट के टूल की तरह काम कर रहे हैं, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश है, वही इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और अगर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है तो जा करके जवाब देने में क्या हर्ज क्या है? बिल्कुल आप खुद गए हैं। नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। हर चीज़ समय पे होता है। क्यों नहीं कि आप ममता जी पर जो उनके नेफ्यू हैं उनके ऊपर आरोप लगाए इलेक्शन के टाइम। फिर आप मतलब कि जो हमारे सीएम थे पंजाब में, उनके परिवार को परेशान किया। और जहाँ भी आप देखेंगे, अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करो, सबको ईडी का कोई नोटिस आ गया। जो भी कोई बीजेपी के हित में नहीं बोलता है, उनको ईडी का नोटिस आ जाता है। मेरे जब से ये सरकार आई है, मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि जब भी प्रियंका या राहुल प्रचार करने जाते हैं तो मेरा कोई मुद्दा बना के उछाल दिया जाता है। उसमें आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप कानूनी तौर से हर चीज़ करें, उसका सवाल जवाब हो, अगर आप इनकम टैक्स के द्वारा आप कोई भी इशू है कि आप उसको असेस करिए, रीअसेसमेंट करिए, कोई इशू है तो उसको पेनल्टी लगाइए। पर हर चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बनाना कि एजेंसी को सबको डराना, उनको दबाना, उनके जो सोच है उसको दबाना, कि मतलब और उनके परिवारों को परेशान करना, ये तरीका लोगों को पसंद नहीं है। काफ़ी लोग तो विदेश चले गए हैं जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनको लग रहा है यहाँ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ये लगता है कि राहुल सब संभाल लेंगे, पर जब सोनिया जी जो बीमार हैं, 75 साल की उम्र हैं, उनको बुलाया जा रहा है, देश को पसंद नहीं है। हर आदमी को लग रहा है, हर व्यक्ति को लग रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे भी जब बुलाया गया था वो तो ठीक था, 15 बारी बुलाया गया, 10-10, 12-12 घंटे बारी, और 70 सवाल, उसके लिखो जवाब और पढ़ो हर चीज़। पर उस समय मेरे माताजी को भी बुलाया, उनकी भी 74 साल की उम्र है, उनको भी बुलाया, जयपुर बुलाया। तो मुझे लगा कि एक हद होती है, पर उसको बीजेपी के लोगों ने हद पार कर दी है। सर, आपका आरोप क्या है बीजेपी पर और ईडी पर? जो बातें आप कह रहे हैं, आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है कि एजेंसियों को अलग करना चाहिए और पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है हर आदमी का, हर मतलब जो यहाँ जो नागरिक है इस देश का, कि एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप
एजेंसी से कोई रिटायर होता है तो आप उनको टिकट दे देते हो। सबको मैं नाम लेकर क्या करूँगा, पर सबको पता है कि आप उनको टिकट दे देंगे तो उसका महत्व क्या है, मतलब कि क्या सोच है। बट साहब बीजेपी ने दो आर्गुमेंट दिए। एक, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर फेस करने में क्या दिक्कत है, फिर इतने सारे लीडर्स की हुजूम लेकर के ईडी पर प्रेशर बनाने की क्या ज़रूरत है, पहला। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बार बार फेल हो चुके हैं तो एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश। देखिए, अगर आप, मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि अगर आप राहुल को बुलाएंगे तो वो एक लीडर हैं और जो हर आदमी को जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे किसानों का है, या अगर आप मतलब कि जब उन्होंने कोविड के बारे में बोला कि सुनामी आएगी, ये बीजेपी के लोग हंसने लगे और कोई प्रिपरेशन नहीं थी और मौतें बहुत हुई। तो अगर कोई लीडर है जो समझदार है, जो बात करता है, जो भेदभाव की बात नहीं करता है, सबको एकजुट होकर आगे ले जाने की सोचता है, उनके बारे में अगर आगे लाया जाए तो फिर मतलब देश के कोने से हर आदमी उठेगा। आजकल तो जो आंदोलन सब जगह चल रहा है तो उनको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक लीडर चाहिए था जिसके लिए वो सपोर्ट करें, जो आंदोलन करें। तो ये खाली कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये देश के हर नागरिक बाहर आ रहा है और अपने जगह में आंदोलन कर रहा है कि जो ये एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। और रही बात राहुल जैसे समन मिला है, उसने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि कैसे क्या ये वो, पर मुझे लगा था कि क्योंकि राहुल नहीं गए और मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मैंने बस बोला उनको शांतिपूर्वक सारे जवाब दीजिए, स्माइल करिए, कोई अग्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे मैं उनको समझा ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करनी है। यानी आपसे भी पहले बात हुई जाने से आपसे उन्होंने चर्चा की? मतलब देखिए, परिवार तो कोई भी चीज़ होती है और ईडी कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब मैं गया था 15 बारी तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस दिए, तो राहुल को कभी ऐसे नहीं लगा कि मुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए। उन्होंने समझा कि क्या टॉपिक है, उसके बारे में जो सवाल होंगे उसके जवाब देंगे, तरीके से देंगे। मतलब मैंने यही बोला कि शांतिपूर्वक आराम से बैठिए, बात करिए उनसे। और मैं चाहता हूं कि मतलब कि अगर जो भी सवाल करने के बाद उनको जल्दी फारिग किया जाए, वही मैं उम्मीद करता हूं। आपने ये लिखा भी है कि ही विल कम आउट क्लीन। 100% हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और वो और स्ट्रांग आएंगे बाहर। मिस्टर वाड्रा, आपको लगता है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कुछ सब्सटेंशियल नहीं है जिस मामले में समन किया गया? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि जो बेबुनियाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाएं, कोई भी चीज़ ऐसी थी नहीं, कोई ऐसी चीज़ गलत हुआ नहीं है। अगर कोई भी इनकम टैक्स को लगा गलत है तो उसकी पेनल्टी दे दी, पर वो तो मतलब कि रीअसेसमेंट करने के बाद तो मुझे भी बहुत झेलना पड़ा है कि 2021 में सितंबर में जब 72 हमें मतलब नोटिस मिले इनकम टैक्स के द्वारा, मतलब कोई समझ भी नहीं सकता है कि आप कैसे झेलते हो या हर रोज़ या जब से ये सरकार आई है। पर जैसे मैंने कहा, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे तो झेलने की क्षमता हो जाती है, पर कुछ भी नहीं निकलेगा ये हेराल्ड चीज़ में। और मतलब राहुल बिल्कुल सारे सवालों का जवाब देंगे और सब स्पष्ट हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा और ये भी मामला टल जाएगा जब तक बीजेपी कोई और तरीका ढूंढेगी उनको परेशान करने का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिनका सीधा आरोप है कि बीजेपी की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि सभी सवालों के जवाब राहुल गांधी देंगे और इस नेशनल हेराल्ड मामले में कोई भी चीज़ सब्सटेंशियल नहीं निकलेगी, राहुल गांधी विल कम आउट क्लीन, ऐसा रॉबर्ट वाड्रा का दावा है। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।